आज हम लेसन 6 करेंगे माई ग्रीन वर्ल्ड। लुक एट द पिक्चर गिवन alongside and answer the following questions orally. Why are there two different types of bins? दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिन्स क्यों रखे हैं? एक ड्राई वेस्ट कलेक्ट करने के लिए और एक वेट वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, दोनों अलग अलग। जिससे कि वेट वाला अगर ड्राई में चला जाएगा तो ये भी वेट हो जाएगा, और वेट वेस्ट को हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं क्योंकि ये एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसकी रीजन भी अभी आगे पढ़ेंगे। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट शुड बी थ्रोन इन ईच बिन। हर एक बिन में आप क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, तो ये आगे एक एक्सरसाइज में भी गिवन है कि आप दोनों बिन में क्या क्या डाल सकते हैं। जैसे बिट्स ऑफ पेपर है तो ये आप वेट वाले में डाल देंगे। ब्रोकन सीडी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो बायोडिग्रेडेबल मतलब एक तरीके से काफी समय बाद जो फिर से सॉइल या मतलब लैंड में आप अगर करोगे तो वो सॉइल बन जाएगा, उसको बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। ब्रोकन सीडीज ये आप ड्राई में डालेंगे। एग शेल ये आप वेट में डालेंगे। मेटल कैप ये आप ड्राई में डालेंगे। तो 2 एग्जाम्पल, बिट्स ऑफ पेपर और एग शेल ये दोनों आप वेट में डालेंगे। ब्रोकन सीडी और मेटल कैप्स ये आप ड्राई में डालेंगे। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इट इज अ गुड हैबिट टू थ्रो वेस्ट इन अ डस्टबिन। हमें हमेशा एक डस्टबिन में गंदगी वेस्ट फेंकनी चाहिए, थ्रो करनी चाहिए। व्हाट इज अ वेस्ट? वेस्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल टू अस एंड वी थ्रो इट अवे इज टर्म्ड एज वेस्ट। वो कोई भी चीज जो हमारे किसी काम की ना हो, यूजफुल ना हो और हम उसे फेंक दें तो उसको हम वेस्ट कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट कितने तरीके के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट, 2 तरीके के वेस्ट होते हैं। सम वेस्ट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सॉइल नेचुरली, सच वेस्ट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो वेस्ट जो पार्ट ऑफ सॉइल का एक पार्ट बन जाता है, नेचुरली खुद से बन जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि वेजिटेबल और फ्रूट पील्स, उनके छिक्कल, वेजिटेबल और फ्रूट के। एग शेल्स, एग के छिक्कल। पेपर, प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। एनिमल रिमेन्स मतलब जैसे जो डेड एनिमल हो जाते हैं तो उनकी बॉडी धीमे धीमे घुल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, तो उसको हम एनिमल रिमेन कहेंगे। पार्ट या फिर पूरी बॉडी, ठीक है, तो एनिमल्स की वो एनिमल रिमेन है। दे आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब वो खुद से पार्ट ऑफ सॉइल, मिट्टी बन जाएंगे। सम वेस्ट सच एज मेटल कैन्स, मेटल केन हो गई, प्लास्टिक्स एंड ग्लास, ये सब मिट्टी नहीं बनेंगे। डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सॉइल इवन इफ लेफ्ट फॉर मेनी ईयर्स। अगर आप कई सालों तक भी इसको एक गड्ढा खोद कर उसमें डाल दे और ऊपर से सॉइल डाल दे तो भी ये सॉइल नहीं बनेगा। सच वेस्ट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ऐसे वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो इनको आपको डालना भी नहीं है, इसको आपको एक गड्ढा खोद के उसमें नहीं डालना है क्योंकि ये तो सॉइल बनेगा नहीं, तो इसको आप वापस एक तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट मटेरियल दैट डिकम्पोज नेचुरली, जो घुल जाते हैं, जो धीमे धीमे आप सड़ना कह सकते हो या धीमे धीमे वो मतलब सड़ते हुए वो सॉइल बन जाए वापस। वेस्ट मटेरियल्स दैट डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली, जो खुद से नेचुरली नहीं डिकम्पोज होती, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में फिर से वापस जाके वो सॉइल नहीं बनती, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल ये सारा जो छिक्कल वगैरह थे, फ्रूट्स के थे, वेजिटेबल्स के थे, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह है, ये एक ग्लास है, कांच है, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक की बॉटल है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब डिकम्पोज नहीं होती हैं। अब ऑल वेस्ट वेदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। अगर वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, कोई भी कैसा भी वेस्ट हो वो डिस्पोज होना चाहिए प्रॉपरली। मतलब उसको आप थ्रो करेंगे तो उसको आप कहाँ थ्रो करेंगे वो अच्छे से प्रॉपरली होना चाहिए। वेस्ट सेग्रीगेशन, कैसे आप उसको डिस्पोज करेंगे वो यही बताया गया। वेस्ट सेग्रीगेशन, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेस्ट डिस्पोजल इज सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वेस्ट सेग्रेशन मतलब अलग करना, एक तरीके से छांटना। तो सबसे पहला कदम क्या होता है कि हम जो वेस्ट डिस्पोज करें, फेंकें, उसको पहले छांट लें, सेपरेट कर लें कि वो बायोडिग्रेडेबल है तो आप वेट वाले में डालेंगे, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो आप ड्राई वाले में डालेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे ड्राई वाला प्लास्टिक केन्स जा रही है और यहाँ पर ये एप्पल का वो है रिमेनिंग है, ये कुछ खाने की चीज है, तो ये वेट वाले डस्टबिन में जाएगा।
द 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट मस्ट बी केप्ट इन सेपरेट डस्टबिन। तो जो 2 तरीके का वेस्ट होता है वो अलग अलग डस्टबिन में रखा जाना चाहिए। अब ये एक्सरसाइज है, ये हम क्वेश्चन आंसर वाले में कर लेंगे। यहाँ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो एक तरीके से वेट वाला होगा, जो कि वापस सॉइल बन जाएगा, वो वाला वेस्ट यहाँ डाला जाना चाहिए। जैसे बिट्स ऑफ पेपर हो गया, एक्शेल्स हो गया, पेंसिल शेविंग्स हो गई, कॉटन क्लॉथ पीसेस हो गए, तो ये सारे बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ड्राई वाले में डस्टबिन में डाले जाएंगे, जैसे ब्रोकन सीडीज, मेटल कैप्स, ब्रोकन ग्लास बैंगल्स और यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स। द 4 R's, हमें 4 R's को फॉलो करना चाहिए जिससे कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो, गंदगी कम फैले हमें हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में। रिड्यूस, एक ये R हो गया, रिड्यूस का R हो गया, एक रीयूज, इसका R हो गया, रिसाइकिल और रिफ्यूज, ये 4 R है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिफ्यूज आर द 4 R's एसोसिएटेड विद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। तो हम वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे वो इन 4 R से हमें पता चलेगा। Reduce, we must make an effort to reduce the use of things that after use become non-biodegradable waste। जो non-biodegradable waste बनते हैं उन चीजों को हमें कम, reduce the use, उन चीजों को हमें कम यूज करना चाहिए, हमें उन चीजों की यूज को रिड्यूस कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक सॉइल नहीं बनती है, कई सालों तक भी रखी रहेगी तो भी वो डिग्रेड नहीं करती है, ठीक है। वी मस्ट देयरफॉर कैरी क्लॉथ बैग्स, हमें कपड़े के बैग ले जाने चाहिए। व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, तो हमें प्लास्टिक के बैग की जरूरत कम पड़ेगी, तो हमने रिड्यूस कर दिया। दिस विल रिड्यूस द यूसेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। एनिमल्स समटाइम्स ईट प्लास्टिक बैग्स बाय मिस्टेक एंड दिस कैन हार्म देम। कभी कभी एनिमल्स क्या करते हैं, प्लास्टिक खा जाते हैं, उनको लगता है कि प्लास्टिक में खाना पड़ा है तो वो प्लास्टिक सही खा जाते हैं, फिर वो उनके पेट में या इंटेस्टाइन में एक तरीके से ब्लॉकेज कर देता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। आप जू वगैरह में जाएंगे तो जू वगैरह में प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है। वेस्ट सेग्रीगेशन, सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अलग करना। बायोडिग्रेडेबल मतलब वेट डस्टबिन, जो वेट डस्टबिन में जाएगा, छिलके वगैरह हैं, एग शेल्स हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ड्राई वाले डस्टबिन में जाएगा, मतलब प्लास्टिक, मेटल या ग्लास, इन सब चीजों का। एक हमने आर पढ़ा है रिड्यूस करना। फिर रीयूज, रीयूजिंग थिंग्स मतलब हम दोबारा यूज कर रहे हो, हमें ज्यादा हम ना इस्तेमाल करें तो हम दोबारा यूज कर लेंगे तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। रिफ्यूजिंग, रीयूजिंग थिंग्स ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन। अगर हम एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हम वेस्ट को घटाने में या रिड्यूस करने में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन रीयूज मेटल कंटेनर्स। अगर हमारे पास मेटल के डिब्बे हैं, कंटेनर्स हैं, टू स्टोर पल्सेस एंड सीरियल इंस्टेड ऑफ बाइंग फैंसी प्लास्टिक कंटेनर्स, तो हम उनमें दोबारा दाल वगैरह या अनाज अपना रख सकते हैं, ना कि उनको फेंक के प्लास्टिक के कंटेनर हम खरीदें। तो हम मेटल के कंटेनर उनको दोबारा यूज कर रहे हैं। वुड फ्रॉम सेवरल ट्रीज आर यूज्ड टू मेक पेपर। जो वुड होती है उनसे हम पेपर बनाते हैं। कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन ऑन हाउ पेपर प्रोडक्शन अफेक्ट ट्रीज एंड व्हाट वी कैन डू टू स्टॉप दिस। हाउ पेपर प्रोडक्शन अफेक्ट ट्रीज, अगर हमें ज्यादा पेपर की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे क्योंकि पेड़ों से ही पेपर बनता है। हम क्या कर सकते हैं स्टॉप करने के लिए, ज्यादातर हम ऑनलाइन चीजें यूज करें। जैसे अब पहले टिकट क्या होता था, पेपर पे हम टिकट हमें मिलता था, हम पेपर का प्रिंट आउट, अगर हम ऑनलाइन भी बुकिंग कर रहे हैं तो हम पेपर का प्रिंट आउट लेके जाते थे। लेकिन अब क्या अलाउड हो गया है, अगर आपने मोबाइल में शो कर दिया तो वो टीटी देख लेता है और आपको पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप पेपर बचा लेते हैं और वो वहीं टिक कर देता है कि ठीक है आपकी सीट बुक है, कंफर्म है। अब सब एक तरीके से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का जो पेपर होता है तो उससे आप ये वाला पेपर बचा सकते हैं। रिसाइकिल, रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस इन विच यूजफुल थिंग्स आर मेड फ्रॉम वेस्ट। रिसाइकलिंग मतलब आपने वेस्ट जो चीज थी, जो खराब, जो आपके किसी यूज की नहीं थी, आपने उसको रिसाइकिल, फिर से आपने उसको यूज कर लिया। प्लास्टिक्स, ग्लास एंड पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू थिंग्स। इनको आप रिसाइकिल कर सकते हो, मतलब फिर से दोबारा शेप में दोबारा उनका फॉर्म चेंज करके यूज कर सकते हो। यू मस्ट हैव सीन योर एल्डर्स सेलिंग ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, प्लास्टिक बॉटल्स एंड मेटल केन्स। These things are taken to factories and recycled। तो ये सारी चीजें जो हम कबाड़ में बेच देते हैं, कबाड़ी वाले भैया को बेच देते हैं, तो वो फैक्ट्रीज जाती हैं और फिर से वो रिसाइकल हो जाती हैं। We should refuse to use things that harm
ये यहाँ पर पेपर से मत कंफ्यूज होइएगा, ये न्यूज़पेपर वगैरह है, ये पेपर है। ये वैसे तो ये बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए जितना कम से कम, बायोडिग्रेडेबल भी अगर हो वेस्ट तो भी ये लेस, जितना कम से कम हो सके। तो पेपर तो बायोडिग्रेडेबल ही है, लेकिन अगर हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें इसको लैंड में नहीं फिल करना पड़ेगा गड्ढा खोद के कि वो डिग्रेड करे, आप इसको यूज कर लो तो वो ज्यादा बेस्ट है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो बायोडिग्रेडेबल है फिर हम इसको क्यों रिसाइकल कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा रिसाइकल कर सकते हैं वेस्ट, वो उतना ज्यादा अच्छा होता है। वी शुड रिफ्यूज टू यूज थिंग्स दैट हार्म द एनवायरमेंट एंड यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। हमें रिफ्यूज कर देना चाहिए वो चीजें जो एनवायरमेंट को हार्म कर रही हैं, और उसकी जगह दूसरे फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स मतलब जो एक तरीके से या तो बायोडिग्रेडेबल हो, वापस सॉइल में हो जाए, या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो तो वो फैक्ट्री में जाके फिर से रिसाइकल हो सके। ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं हो पा रहे तो हमें कम से कम, फिर वो एनवायरमेंट को हार्म करेंगे तो हम उनका कम से कम यूज करें। अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो हम वो यूज करें। फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिफ्यूज टू यूज प्लास्टिक डिस्पोजल कप्स। जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप आते हैं, जो प्लास्टिक के कप आते हैं जिनको हम ऐसे फेंक सकते हैं, यूज एंड थ्रो, डिस्पोज कर सकते हैं, उनकी जगह हम अर्थन कप्स, मतलब जैसे कुल्हड़ वगैरह है जो मिट्टी के बने होते हैं, उनको यूज कर लें तो वो एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो सॉइल में बन जाते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। रीयूजिंग थिंग्स ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग। अगर हम रीयूज कर रहे हैं तो क्या हमारा कम होगा? वेस्ट हमारा कम होगा। पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड, फैक्ट्री में रिसाइकल हो सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज। प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, वो हवा को साफ रखते हैं। वी मस्ट देयरफॉर प्लांट मोर ट्रीज, इसलिए हमें ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। रिसाइकलिंग, द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट हो गया है आपका, जैसे यहाँ पर थे आपने रीयूज किया, अगर आपके मेटल कंटेनर वो सही है तो आपने दोबारा यूज कर लिया, लेकिन अगर मेटल कंटेनर टूट गया है, उसमें छेद हो गया, आप रीयूज नहीं कर पा रहे, तो आप उसको रिसाइकल में बेच दीजिए। ये देखिए यहाँ पर मेटल केन्स आपने अगर टूट गई है, वो आप रीयूज नहीं कर पा रहे, तो आप उसको रिसाइकल करवा दीजिए। द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट हो चुका है, थ्रो करने लायक है, आप उसको फिर से रीयूज कर रहे हैं, आप उसको फैक्ट्री में दे रहे हैं और फिर से आप वो दूसरे शेप में वापस आ रहा है, आपको वो मेल्ट कर देते हैं फिर से और दूसरे शेप के कंटेनर बना देंगे, तो आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं रिसाइकल। यहाँ पे एक तरीके से ये ऐसे करके फिर से वापस आपको एक फॉर्म में मिल गया, या आप इसको रिसाइकल कर रहे हैं। वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो वन महोत्सव एक ऐसा प्रोग्राम होता है एक हफ्ते का, जहां तक 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होता है। तो ये हर साल हम मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ज्यादा ट्रीज हम प्लांट करते हैं। माई ग्रीन वर्ल्ड, इसमें ये बताया गया है कि वेस्ट कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि सॉइल बन जाते हैं। फिर से ये हम वेट वाले डस्टबिन में रखते हैं। ये सॉइल नहीं बनते हैं, इनको चाहे जितने सालों तक आप मिट्टी में दबा के रखो, गड्ढा खोद के उसमें डाल दो तो भी नहीं होंगे सॉइल में। तो इसको हम फैक्ट्री वगैरह पे ले जाके रिसाइकल करते हैं। तो ये ड्राई डस्टबिन में हमें डालने चाहिए। फिर गुड प्रैक्टिस क्या क्या होनी चाहिए, वेस्ट सेग्रीगेशन। जो आपके पास वेस्ट है पहले उसको सेपरेट करके वेट और ड्राई वाले डस्टबिन के हिसाब से, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हिसाब से उनको अलग अलग छांट के कर देना चाहिए। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको आपको कबाड़ में बेच देना चाहिए, जिससे कि वो फैक्ट्री जाके रिसाइकल हो जाए, और जो बायोडिग्रेडेबल है उसको आप सॉइल में दबा सकते हैं तो वो वापस डिग्रेड करके सॉइल बन जाएगा। प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे। और ये 4 आवर्स की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। रिड्यूस, हम वेस्ट ज्यादा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनका कम से कम यूज करें। रीयूज, अगर हम यूज कर भी रहे हैं तो वो उनको हम रीयूज कर लें। रिसाइकल, अगर वो हमारा वेस्ट हो गया है तो मतलब वेस्ट एक तरीके से बन गया तो उसको हम फैक्ट्री में भेज देंगे, मतलब हम कबाड़ वाले भैया लोगों को दे देंगे, वो फैक्ट्री में चला जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। और रिफ्यूज, अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो हम उस मटेरियल को, मतलब अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक वाली चीज को हम एक तरीके से रिफ्यूज करके क्लॉथ वाला बैग यूज कर सकते हैं। तो हमने रिफ्यूज कर दिया। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं उसको हम एक तरीके से रिफ्यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने वर्ल्ड को ग्रीन बना सकते हैं। माई ग्रीन वर्ल्ड।